जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग जो है अच्छे से क्लास कीजिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए और एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको ना हो। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी इसमें से कौन है आपका, तो रेडॉन है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग इड्रेनालाइन स्त्राव करता है। यह करने वाला कौन है आपका, तो अधिवृक्क ग्रंथि है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा था, यानी उसका नाम क्या था आपको बताना है। वो आपके थे RH-75। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चूने का पत्थर है। तो चूने का पत्थर यानी चूने का पानी भी कह सकते हैं, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। यहाँ पे CaOH/2 सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा बल गति में कमी लाता है। तो कौन सा बल जो है गति में कमी लाएगा, वो आपको होता है घर्षण बल। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होंगे। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। साइबर सुरक्षा जो है केंद्र यह आपका स्थापित कहाँ पे हुआ, तो चंडीगढ़ में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है। यहाँ पे आपको होते हैं क्या, तो फ्रीऑन। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी का है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से सक्रिय है। सक्रिय तत्व कौन है आपका, तो आपका हो जाएंगे यहाँ पे सोडियम। ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी यह सभी जो है यह सक्रिय नहीं होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला आप सभी क्या है, भारत में पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहाँ प्रस्तावित है। यह कहाँ पे है, तो यह आपके है मुंबई हैदराबाद में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मुंबई अहमदाबाद है, ठीक है, मुंबई अहमदाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक खाने में उपयोग होता है। तो खाने में उपयोग हम किसका करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग NaCl का, यानी नमक का। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है। तो वायरस से नहीं होने वाला आपका जो है मलेरिया है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला कौन है आपका, तो डेसिबल मीटर है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहला डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI कब शुरू हुआ था। तो UPI चालू कब हुआ, यह आपको होता 2016 को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में नाइट्रोजन अवशोषण में मदद करता है। पौधों में जो है नाइट्रोजन के अवशोषण के लिए मदद करता है कौन, था आपका जास्ता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अग्निनाशक में उपयोग होता है। यहाँ पे उपयोग कौन होता है आपके, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आपके जो उपयोग होते हैं अग्निनाशक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में पहला चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च किस रॉकेट से हुआ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा बिल्कुल ही सही, PSLV से। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पत्ती स्रावित करता है। कौन सा जो है अंग पत्ती स्रावित करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो हमको पता है कि पित्त निकलता कहाँ से है। पित्त कहाँ से निकलेगा, यकृत से निकलता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। कौन सा अंग आपका पित्त निकालता है, तो यकृत निकालता है। चलिए अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बैटरी में उपयोग होता है। बैटरी में उपयोग आपका होता है H2SO4, ठीक है। H2SO4 हम कहते हैं क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा बल गति को बनाए रखता है। तो गति को बनाए रखने वाले बल को हम कहते हैं क्या, संतुलित बल। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। यह संबंध किससे, तो फल उत्पादन से है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर क्या दिया गया है। इसको बोला गया है मनरेगा, ठीक है ना। जो पहले नरेगा था उसको क्या बोला गया, अब मनरेगा बोल दिया गया, जिसके अंतर्गत जो है साल में कम से कम 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है। चलिए अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेश क्षेत्र कौन सा है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही, सूचना प्रौद्योगिकी। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आप सभी का है, भारत में पहली बार रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया था। यह शामिल कब हुआ, तो 2017 को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देता है। यह देने वाले कौन है आपके, तो नरेगा है, जो आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल ही सही होंगे। देखिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी का है, भारत में सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा था। कौन सा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GDP। ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में दूध क्रांति का जनक किसे कहते हैं। दूध मतलब श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जनक हम कहते हैं किसको, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। देखिए आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार डिजिटल भुगतान के लिए बीमा ऐप कब लॉन्च हुआ था। यह लॉन्च कब हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही, 2016 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का है, भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है। वो आपके हो जाएंगे कौन यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही, IDBI। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। इसमें खाता खुलवाने पे आपको कम से कम अकाउंट में जो है आपको हमेशा 10,000 रुपये इसमें रखने होते हैं। चलिए अगला आप सभी का आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा आधार वर्ष हाल में ही उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 2011 से 12। बी ऑप्शन आपका सही है। तो यह तो दोस्तों आज के टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा आप लोग बता दीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।